हेलो फ्रेंड, एब्सोल्यूट एनालिसिस चैनल में आप लोग का स्वागत है फ्रेंड। तो आज फ्रेंड हम लोग जा रहे हैं डिस्कस करने कि ओवर डाइवर्सिफिकेशन एक तरीका का समस्या कैसे बनते जा रहा है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज में। ओवर डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये होता है कि आप अपने पोर्टफोलियो में ज़्यादा से ज़्यादा डाइवर्सिफाई के चक्कर में ज़्यादा ज़्यादा फंड को ऐड करते जाते हैं। आपको पूरा गोल पता नहीं रहता है, पूरा फंड की स्ट्रेटजी नहीं मालूम रहती है, उसके बेसिक फंडामेंटल मालूम नहीं रहता है। लेकिन आप क्या करते हैं, डाइवर्सिफिकेशन के चक्कर में आप क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फंड ऐड ऑन करते जाते हैं, जिसके चलते क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा फंड आपको ऐड कर लेते हैं, लेकिन उसकी ट्रैकिंग आप नहीं कर पाते हैं कि कौन फंड कितना रिटर्न दे रहा है, और वो ऐड ऑन होते जाता है। तो लॉन्ग टर्म में आपको क्या होता है, अच्छा फायदा नहीं होता। एक जो हैंडसम रिटर्न मिलना चाहिए स्मार्ट इन्वेस्टर के तरह, उस तरह से आपका फंड आपको एक अच्छा रिटर्न नहीं देता है। अधिकांश निवेशक क्या करते हैं फ्रेंड, क्या करते हैं, कई निवेशक 6 से 7 या 8 या 10 15 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड को क्या करते हैं, अपने पोर्टफोलियो में ऐड ऑन करते जाते हैं। अक्सर किसी दोस्त से टिप्स मिल जाती है, तो उसी टिप्स के आधार पे उनको पता चल जाता है कि ये अच्छा रिटर्न देगा, तो जाकर के अपने पोर्टफोलियो में क्या करते हैं, ऐड ऑन करते जाते हैं फ्रेंड। सच्चाई ये है कि ज़्यादातर फंड का मतलब बेहतर डाइवर्सिफिकेशन नहीं होता। अधिकांश फंड एक ही टॉप स्टॉक्स में निवेश करते हैं, जिससे आपका पोर्टफोलियो क्या हो जाता है, ओवरलैप हो जाता है। मान लीजिए कि आपका एचडीएफसी का कोई फंड है और एक्सिस का भी कोई फंड है, म्यूचुअल फंड, और दोनों फंड क्या करते हैं, जाकर के सेम स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपका पोर्टफोलियो ओवरलैप हो जाएगा। आपको तो लगेगा कि आपने पोर्टफोलियो को अलग अलग म्यूचुअल ग्रुप इंडस्ट्रीज में डाइवर्सिफाई कर दिए हैं, बट अल्टीमेटली स्टॉक्स क्या होते हैं, एक ही होते हैं। ठीक है, जिसके चलते आपको क्या होता है, लॉन्ग टर्म पे अच्छा फायदा नहीं निकल के आ पाता है। इससे नुकसान क्या होता है कि बहुत ज़्यादा फंड रखने से आपको क्या होता है, ट्रैकिंग करना मुश्किल हो जाता है और रिटर्न्स भी नहीं मिलते हैं। इसीलिए एक्सपर्ट बताते हैं, एक्सपर्ट लोगों का राय होता है, जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज के लीडर्स होते हैं, वो आपको बताते हैं कि आपको समय समय पे पोर्टफोलियो को ट्रैक करते रहना चाहिए। ठीक है, और कौन सा फंड बेस्ट है, ठीक है, उसके अनुसार से आपको स्ट्रेटजी फॉलो करना चाहिए। बहुत सारे फंड फंड के रखने से क्या नुकसान होता है और क्या फायदा होता है, इसको हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है फ्रेंड। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट, क्या स्ट्रेटजी अपनाना चाहिए। इतने 10 15 15 20 20 म्यूचुअल फंड रखने से बढ़िया है कि 4 फंड की स्ट्रेटजी अपना सकते हैं, 4 फंड स्ट्रेटजी अपना सकते हैं। 4 फंड स्ट्रेटजी क्या होता है, अधिकांश निवेशकों के लिए, विशेषकर जिनका लक्ष्य लंबी अवधि मतलब 10 से 15 साल 20 साल के लिए है, तो उनके लिए 4 तरीका का पोर्टफोलियो का जो फंड स्ट्रेटजी होता है वो सफिशियंट होता है, जिसका हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। इससे आपका क्या होगा, फायदा ये होगा कि लीन पोर्टफोलियो को मॉनिटर करने में फायदा मिलेगा आपको। ज़्यादा फंड नहीं रहेगा तो ज़्यादा आपको उसके ट्रैकिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कम फंड रहेगा तो आप इजीली उसको मॉनिटर कर सकते हैं, रिबैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको राय देते हैं बड़े बड़े जो एक्सपर्ट होते हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज के। वो बोलते हैं कि 22 से 33 वर्ष के अगर आप हैं, तो आपके लिए 4 फंड क्या होता है, बेस्ट होता है। वो फंड का नाम है, लार्ज कैप फंड ले लीजिए, फ्लेक्सी कैप फंड ले लीजिए, स्मॉल कैप फंड ले लीजिए, और एक मल्टी हैसेट या हाइब्रिड फंड ले सकते हैं। तो ये जो 4 तरीका का फंड का कॉम्बिनेशन है फ्रेंड, उसको आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। तो अभी आप देखोगे कि 4 फंड पोर्टफोलियो के कौन कौन से परफेक्ट क्या है, फीचर्स हैं। फीचर्स में है कि लार्ज कैप जो इंडेक्स फंड रहेगा, वो क्या करेगा, भारत के शीर्ष कंपनियों में निवेश करने का आपको मौका देगा, जिसके चलते क्या होगा कि कम लागत में आप निफ्टी 50 के इंडेक्स को इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आप लोग डीएसपी निफ्टी 50 इंडेक्स को देख सकते हैं, या कैनेरा रोबेको का लार्ज कैप फंड में निवेश कर सकते हैं। और दूसरा
चार जो हम लोग फंड स्ट्रेटजी फॉलो डिस्कस कर रहे हैं उसका दूसरा ये है ग्रोथ इंजन। हमें उस तरह की कंपनियों को सेलेक्ट करना है जिनका क्या है आने वाले 10 से 15 सालों तक इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ का जो इन फ्लो चल रहा है उसमें वो लोग पार्टिसिपेट करें। मिड साइज कंपनियां जो रहती हैं वो उच्च विकास क्षमता वाले पोर्टफोलियो में ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न देती है। इसीलिए आपको मिड कैप में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मिड कैप जो फंड है, मिड कैप का बेस्ट एग्जांपल है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, जो अपने इन्वेस्टर को पिछले 10-15 सालों में जबरदस्त रिटर्न दिया है। तो उच्च वृद्धि के लिए इस तरह के मिड कैप फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मिड कैप कैटेगरी का फंड का एक और बेस्ट एग्जांपल है फ्रेंड आपका एडलवाइज मिड कैप फंड। एडलवाइज मिड कैप फंड जो है आप देखोगे, अगर 5 साल अगर आप जमा 5,000 रुपया अगर आप जमा करते हो तो साल में 60,000 रुपया जमा किए और 10 साल में 6 लाख रुपया जमा किए रहते। ठीक है, तो 10 साल के बाद उसका रिटर्न अगर आप देखोगे तो 18,77,000 हो जाता, लगभग आपके कैपिटल पे 12 लाख का इन्वेस्टमेंट मिल जाता फ्रेंड। तो इस तरह का जबरदस्त रिटर्न ये फंड पिछले अपने टाइम के इन्वेस्टर को दिया है। अगर इसका 10 साल का अगर कैगर का रिटर्न अगर कंपेयर करेंगे तो लगभग 20% है, 5 साल में 19.81% है, 3 साल में 23% है और 1 साल में 12% का रिटर्न दिया है। तो एक तरीका का अपने मिड कैप कैटेगरी का एक लीडर बोल सकते हैं इस फंड को। ये एडलवाइज जो मिड कैप कैटेगरी है ये 2007 में लॉन्च हुई थी, जो निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स को ट्रैक करता है और इसका एयूएम जो है 1800 करोड़ रुपए का, 1874 करोड़ रुपए का है। तो आप बोल सकते हो कि ये मिड साइज का मतलब है, इसीलिए इसका नाम है एडल वाइज मिड कैप फंड। इसका एक्सपेंस रेशियो जो है 0.541% का है और एग्जिट लोड 1% है अगर 90 दिन के भीतर अगर आप एग्जिट करते हैं तो। स्टॉक की संख्या देखोगे तो एडलवाइज मिड कैप अपने स्टॉक की कैटेगरी में 92 स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया और इसके जो फंड मैनेजर जो है त्रिदीप भट्टाचार्य और ध्रुव भाटिया है और मेहुल डालमिया है, जो यह लोग तीनों तीनों मिल करके इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। ये अगर आप देखोगे कि अल्फा कितना जनरेट किया है तो अपना 4.8% लगभग 5% अपने इन्वेस्टर को अल्फा जनरेट करके दिया है। तो ये अपने कैटेगरी का बेस्ट चॉइस हो सकता है फ्रेंड। अभी चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट कौन सा है। दूसरा है आपका, हम लोगों ने पहले ही वीडियो के शुरुआत में डिस्कस किया था कि एक आपके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप होना चाहिए, एक मिड कैप होना चाहिए, एक फ्लैक्सी कैप होना चाहिए और एक मल्टी एसेट और हाइब्रिड फंड होना चाहिए, जिसका बेस्ट एग्जांपल है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लैक्सी कैप फंड। तो फ्रेंड इस ये जो फ्लैक्सी कैप फंड है ये वैल्यू इन्वेस्टिंग बाई एंड होल्ड स्ट्रेटजी को फॉलो करता है, जिसका अगर 5 साल का रिटर्न देखोगे 16.5% है, 3 साल का 18%, 1 साल का लगभग 15% का रिटर्न दिया है। ये 2021 में शुरू हुआ था, तो अभी 6 साल पुराना फंड है और ये 24,000 करोड़ रुपए का, सॉरी 2400 करोड़ रुपए का फंड है। लगभग 2,400 करोड़ के लोग फंड मैनेज कर रहे हैं। इसका जो डायरेक्ट एग्जिट जो लोड है वह 1% है और 0.6% इनका एक्सपेंस रेशियो है। ये लोग लगभग शेयर मार्केट में 69 स्टॉक्स हैं जिसमें इनकी होल्डिंग्स है। इसके जो फंड मैनेजर है श्री रजत चांडक है, जो इस फंड को 2021 से मैनेज कर रहे हैं। और ये जो फंड है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लैक्सी कैप फंड, ये अपने इन्वेस्टर को जबरदस्त अल्फा जनरेट करके पिछले सालों में दिया है। इसने 6 साल में ही जबरदस्त परफॉर्मेंस करके 5.29% का इन्होंने अपना अल्फा जनरेट किया है। मतलब जो एक म्यूचुअल ग्रुप इंडस्ट्रीज का एक जो स्टैंडर्ड रहता है उसके जो 12 से 14% का रिटर्न देता है, उससे भी उन्होंने ज़्यादा रिटर्न अपने इन्वेस्टर को कमा करके दिया है फ्रेंड। तो इस तरह के फंड को अपने पोर्टफोलियो में आप लोग डाल सकते हैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी फंड में। तीसरा है फ्रेंड इन्वेस्को इंडिया लार्ज मिड कैप फंड। ये फंड जो है ये आपको ग्रोथ इन्वेस्टिंग पे और
और एग्रेसिव एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट पे ये स्ट्रेटजी को फॉलो करता है। अगर आप एसआईपी अगर 10 साल अगर किए रहते इस फंड में, तो आपको एक जबरदस्त रिटर्न मिल जाता। अगर आप 10 साल का रिटर्न का डेटा कैगर इनका देखेंगे तो 17%, 5 साल में 18.86%, 3 साल में 25% का जबरदस्त रिटर्न दिया है फ्रेंड। ये 2007 में शुरू हुआ है, लगभग 19 साल पुराना फंड है और 11,762, लगभग 12,000 करोड़ रुपए का ये इसका एयूएम है फ्रेंड। और ये बेंचमार्क की कैटेगरी में देखेंगे तो निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 ट्राई को ये क्या करते हैं, ट्रैक करते हैं। अगर इसका डायरेक्ट प्लान में अगर एक्सपेंस रेशियो देखेंगे तो 0.55% है और एग्जिट लोड 1% है। 365 दिनों के अंदर में अगर आप सेल करते हो तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ता है ब्रोकरेज कंपनी को। ठीक है, इसके जो फंड मैनेजर है श्री आदित्य खेमानी है, जो 2023 से इस फंड को क्या कर रहे हैं, इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। और ये फंड जो है 10.4% का इन्होंने क्या किया है, एक जबरदस्त अल्फा रिटर्न करके अपने इन्वेस्टर को दिया है। तो आप इसी से देख सकते हो कि इसका अल्फा जनरेशन कैपेबिलिटी कितना है। 17 सालों में लगभग इन्होंने जबरदस्त अपना 19 सालों में जबरदस्त रिटर्न दिया है फ्रेंड। तो लगभग 10% का अल्फा जनरेट करके दिया है। तो इसको भी आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड। और इस कैटेगरी का जो स्मॉल जो है वो है आपका बंधन स्मॉल कैप फंड, जिसकी अगर आप देखोगे 20 एक ईयर में 20%, 3 ईयर में 27% और 10 साल का भी डेटा कोई उपलब्ध नहीं है। 5 साल में लगभग 20% का रिटर्न दिया है, जो एक तरीका का एग्रेसिव बाइंग और एग्रेसिव ग्रोथ इन्वेस्टिंग पे फोकस करता है। ठीक है फ्रेंड, अगर इसका एक्सपेंस रेशियो देखोगे तो 0.33% और एग्जिट लोड सेम है 1%। 365 दिन के भीतर अगर आप सेल ऑफ करते हो इस स्टॉक को तो कुल होल्डिंग्स जो है इन्होंने स्मॉल कैप ग्रुप की जो स्टॉक लिस्ट है शेयर मार्केट में उसके 250 टॉप स्टॉक्स में इन्होंने इन्वेस्टमेंट करके अपने पोर्टफोलियो को हाईली डाइवर्सिफाइड कर दिया है। और कुणाल जैन और श्री मनीष गौतम 2023 से इस फंड को देख रहे हैं, इस फंड के फंड मैनेजर हैं। अगर इसकी अल्फा जनरेशन कैटेगरी में देखते हो तो आप देख सकते हो कि 10.58% का इन्होंने अपना क्या किया है, अल्फा जनरेट करके दिया है अपने इन्वेस्टर को। तो ये भी एक तरीका का बहुत जबरदस्त फंड है। जो हम लोग 4 टॉपिक कवर डिस्कस कर रहे थे कि लार्ज कैप, मिड कैप और फ्लेक्सी कैप प्लस मल्टी एसेट और हाइब्रिड फंड का हम लोगों ने जो कैटेगरी बनाया ताकि जिसमें आपको 10-15 म्यूचुअल फंड रखने की जरूरत नहीं है, आपको बस इन 4 फंड को रखने की जरूरत है। ये 2-4 फंड जो अगर आप इस 4 तरीके के तरह के कैटेगरी का जो भी बेस्ट परफॉर्म देने वाला आपको फंड मिलेगा, आप उसमें इन्वेस्टमेंट करके अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं, जो आपको लॉन्ग टर्म में एक डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी वाला रिटर्न देगा। और ये क्या करेगा, आपको स्थिरता और सुरक्षा देगा, क्योंकि आपके फंड में डेट फंड प्लस हाइब्रिड फंड भी इंक्लूडेड है। तो इस तरह से अगर आप सही डिसीजन लेते हैं, कैटेगरी पर फोकस करते हैं, ओवरलैप करने से बचते हैं और अपने लक्ष्य को साथ में तालमेल बैठाकर इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट करते हैं, तब जाकर के आप क्या कर सकते हो, एक लॉन्ग टर्म में एक जबरदस्त रिटर्न क्या कर सकते हो, अपने इन्वेस्टमेंट पे प्राप्त कर सकते हो। एक और उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर एक सैंपल डेटा दिया हूँ जिसमें डीएसपी निफ्टी 50 इंडेक्स, ठीक है, इसमें 25% का एलोकेशन, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 25% का, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड में 25% का और बंधन बैंक स्मॉल कैप फंड में भी 25% का इन्वेस्टिंग करके इस तरह का भी आप देखोगे 4 कैटेगरी का फंड है जिसमें अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी बना करके शुरू कर सकते हो अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को। तो फ्रेंड, आपको इस आज के डिस्कशन से हम लोगों ने सीखा कि शुरुआत सरल रखें और अनुशासन के साथ आगे बढ़े, पावरफुल और सरल स्ट्रेटजी फॉलो करें, पर्याप्त डाइवर्सिफिकेशन करें, ओवर डाइवर्सिफिकेशन से बचें और मैनेजमेंट को आसानी पर बनाए रखें। तो आपको लॉन्ग टर्म में एक अच्छा इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिल सकता है फ्रेंड।
तो वीडियो को मैं यहीं पे वाइंड अप करता हूँ, फिर मिलता हूँ आपको लोगों के साथ नए वीडियो के साथ में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि उनकी इन्वेस्टिंग जर्नी हमारे लोगों के साथ शुरू हो। ठीक है फ्रेंड, तो वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करता हूँ, मिलता हूँ आप लोग के साथ नए वीडियो के साथ। जय हिंद।